G20 में ऋषि सुनक मोदी की सीक्रेट मुलाकात का आ गया है नतीजा। ब्रिटेन ने अब भारत को दे डाली दनादन तीन बड़ी गुड न्यूज। इंटरनेशनल लेवल पर भारत हुआ मजबूत, यूएनएससी में हो गया खेल। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि मोदी किसी इंटरनेशनल लेवल के लीडर से बातचीत करें और नतीजे भारत के फेवर में ना आए। दुनिया में आर्थिक सुनामी से हड़कंप चल रहा है और मोदी इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। लिहाजा भारत के लिए सुरक्षा कवच पहले से ही तैयार कर लिया है और अब गुजराती मोड में आ चुके हैं। और इसी का ताजा एग्जाम्पल तो आपने G20 में देख ही लिया था और अब उसके शानदार जानदार नतीजे भी आने लगे हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच काफी अहम बातचीत हुई थी, क्योंकि पहले तो ये पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक की पीएम मोदी से ये पहली बातचीत थी और दूसरा ये कि भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले काफी महीनों से कई बड़े समझौते पेंडिंग चल रहे हैं। लिहाजा भारत सहित पूरी दुनिया की नजरें दोनों देशों के नेताओं पर लगी थीं और इस मुलाकात के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। मोदी से मिलने के बाद अब ऋषि सुनक ने भारत के लिए एक साथ 3 बड़ी गुड न्यूज दी डाली हैं, जिसके बाद करोड़ों भारतीय खुशी से झूम रहे हैं। इससे एक और जहां भारत के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है, तो वहीं भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने वाली है। यूएनएससी जैसी संस्था से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मोदी के मिलने के तुरंत बाद एक्शन में ऋषि सुनक। यूएनएससी में भारत को वीटो दिलाने के लिए लिया एक्शन। दोस्तों, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि भारत पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत कई देशों के विरोध की वजह से स्थायी सदस्यता को लेकर बात नहीं बन पा रही है। भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है चीन, लेकिन अब लगता है कि रूस और ब्रिटेन की वजह से चीन भी सरेंडर करने वाला है और अब यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट मिलना तय है। यूएनएससी में अब एक बार फिर से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की तेजी से मांग उठी है और इसको लेकर यूके के पीएम सुनक एक्शन में आ गए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का जोरदार समर्थन किया। यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूएनएससी की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने यूएन को संबोधित करते हुए कहा कि यूके ने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान किया है। हम भारत के लिए नई स्थायी सीट के निर्माण के साथ साथ स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का भी परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। यूके का ये समर्थन भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन अमेरिका के साथ साथ फ्रांस और रूस भी करते हैं। लिहाजा वीटो पावर वाले 5 देशों से 4 देश भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन भारत के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा है। हालांकि भारत को अब चीन की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए भारत का दोस्त रूस भारत का सपोर्ट करने वाला है। चीन रूस की बात टाल नहीं सकता और रूस ये बात जानता है कि इस वक्त भारत के लिए यूएनएससी में स्थायी सीट मिलना कितना ज्यादा जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश भी भारत की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भारत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुरुवार को भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने का विरोध किया था। हालांकि पाकिस्तान की बात यूएनएससी में कोई भी नहीं मानता। पहले ही भारत के पाले में खड़ा है अमेरिका। अब रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कर दिया ऐलान। दोस्तों, वीटो के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है अमेरिका, उसके बाद नंबर आता है रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का। एक और देश शामिल है जिसका नाम है चीन। बस यही चीन सबसे बड़ा अड़ंगा डालता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त वीटो पावर से लैस 4 मुल्कों के साथ मोदी ने तगड़ी यारी कर ली है। इसी साल बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। वहीं इससे पहले ओबामा प्रशासन के अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए और सुरक्षा परिषद में 5 की बजाय 6 सदस्य होने चाहिए। लेकिन अमेरिका की तरफ से हमेशा शर्तों के साथ भारत को शामिल करने की मांग की गई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जाता रहा है कि वो वीटो के विस्तार का समर्थन नहीं करेगा। पूर्व अमेरिकी सरकारों ने इसके पीछे पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, इटली और अर्जेंटीना द्वारा असहमत होने का हवाला दिया था।
आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकार सिर्फ अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के पास है और ये देश पहले नहीं चाहते थे कि भारत को भी यह अधिकार दिया जाए। लेकिन अब भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत हो चुकी है और ये देश अब मजबूर हो चुके हैं भारत को समर्थन देने के लिए। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर एक और बात बता दें जो शायद ही आपको पता हो कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है, लेकिन भारत को आज तक स्थायी सदस्यता से दूर रखा गया है और भारत ने हमेशा से मांग की है कि भारत को न सिर्फ स्थायी सदस्य बनाया जाए बल्कि भारत को वीटो पावर के इस्तेमाल का भी अधिकार मिले। भारत अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है जब अस्थायी सदस्यता के इस कार्यकाल में पहली बार पिछले साल भारत को अगस्त महीने में अध्यक्ष पद की कुर्सी दी गई थी। वहीं इस साल दिसंबर महीने में भी अध्यक्षता भारत के पास होगी। भारत का कहना है कि वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जल्द ही विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लिहाजा भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का बुनियादी कारण है। ब्रिटेन ने दी भारत को बड़ी सौगात। भारत के साथ जल्द होगी इतिहास की बड़ी डील। दोस्तों, G20 समिट के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए उनको टाइम चाहिए, लेकिन इंग्लैंड पहुंचते ही अब उन्होंने कहा है कि भारत के साथ चल रहे मुक्त व्यापार समझौते को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करेंगे। इस संबंध में दोनों देशों के बीच अधिकांश बातचीत पिछले महीने के अंत में ही पूरी हो चुकी है। दोस्तों, ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर और सुनक की अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने उनसे भारत के साथ व्यापार समझौते की टाइमलाइन के संबंध में सवाल किए हैं, जिस पर सुनक ने कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर पीएम मोदी के साथ मेरी चर्चा हुई। हम दोनों ही इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं और दोनों देशों की टीमें वार्ता को सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी सुनक मुलाकात के बाद ब्रिटेन ने भारत के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। ब्रिटेन में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय पेशेवर युवाओं को हर साल यूके में काम करने के लिए 3000 वीजा जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये योजना 18 से 30 साल के शिक्षित भारतीय नागरिकों को एक पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी। यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा राष्ट्रीय देश है, जो यूके इंडिया माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की ताकत को उजागर करता है। ब्रिटेन की ओर से यह ऐलान मोदी सुनक मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही कर दी गई थी और अब ब्रिटेन की ओर से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते FTA भी जल्द ही शुरू करने की बात कही गई है।